हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट के जो सर्टिफिकेट हैं वो एनटीए ने पब्लिश कर दिए हैं। आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनके सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएंगे कुछ टाइम में। अब वो कौन से कैंडिडेट्स हैं उनकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो वैलिडिटी रहेगी आपके सर्टिफिकेट की वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी रहेगी। साथ ही हम बात करेंगे कि जो आपका ओनली पीएचडी एडमिशन वाले जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी। तो इन इन चीज़ों की बात करेंगे हम। आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके, यहाँ पता करके। तो चलिए गाइस एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ आप सभी को। इस तरीके से आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उस तरीके से विजिबल होगा। अब इस पूरे के पूरे सर्टिफिकेट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है। चाहे आपने जनरल से किया हो, ओबीसी से किया हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से किया हो, इस सर्टिफिकेट पे कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर मेंशन किया गया है कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे पीएचडी में, या एडमिशन लेने जाएंगे आप लोग सर्टिफिकेट का यूज करते हुए, जब आप लोग का जब रिक्रूटमेंट होगा कहीं पर, तब उस केस में फिर आपकी जो कैटेगरी है वो चेक करी जाएगी। तो किस बेसिस पे आपने अप्लाई किया है, वो जब कैटेगरी आपकी चेक की जाएगी तो उस टाइम पीरियड में आपकी चेक करी जाएगी। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी इंश्योर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन द कैटेगरी इन विच द कैंडिडेट हैड अपीयर्ड हैज बीन मेंशन इन द स्कोर कार्ड। तो यहाँ से कर सकते हैं जो वेरीफाई करना होगा आपकी कैटेगरी को। प्लस एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि जो आपका क्यूआर कोड यहाँ पर गिवन है, इसको स्कैन करके भी कैटेगरी को पता लगाया जा सकता है। आप इसको स्कैन करके देखना एक बार। जब आप स्कैन करेंगे तो इसमें बेसिक डिटेल्स आएंगी, आपका नाम, आपने किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पापा का और मम्मी का नाम। तो कुछ बेसिक डिटेल्स जो है आपको इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके पता चल जाएंगी। और जहां भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जा रहे हो या फिर कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो, तो वो लोग इजीली पता लगा लेंगे आपकी कैटेगरी का इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा कुछ टाइम बाद। मैं बता देता हूँ कैसे। So candidates who are pursuing their master degree or equivalent course, or candidates who have appeared for their qualifying master degree final year examination whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed shall be considered as is eligible for assistant professor after fulfilling the requirements contained in the information bulletin यूजीसी नेट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट। अब यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने अपियरिंग में एग्जाम दिया था, जैसे आप सपोज करो पीजी कर रहे हो और आपने फॉर्म फिल कर दिया कि मैं अभी अपियर कर रहा हूँ एग्जाम और मुझे अप्लाई करना है। तो अगर आपने पीजी में अपियरिंग में अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए और आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको विद इन 2 year अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट करना होगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट। अदरवाइज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दे शैल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाइड, मतलब आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन है कि जिस डेट को रिजल्ट आया था आपका, उस डेट से लेकर के आपका पीजी जो है विद इन 2 years कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपका रिजल्ट आया था 21 जुलाई 2025 को। अब आप इस डेट से काउंट कर लो कि अगले साल यानी 21 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2027, 21 जुलाई 2027 तक आपका जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अदरवाइज आपका जो सर्टिफिकेट वो इनवैलिड हो जाएगा, कोई काम का आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी पीजी कंप्लीट कर लिया है, ऑलरेडी पास कर लिया, उनके लिए डरने घबराने की कोई बात नहीं, बिकॉज उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की वो 1 साल की रहेगी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। किसके लिए? फॉर एडमिशन टू पीएचडी 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जिस डेट को रिजल्ट आया था, मतलब 21 जुलाई 2025 से काउंट करेंगे, यानी कि 21 जुलाई 2026 तक आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट का यूज कर पाएंगे। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो ये याद रखना है, पीएचडी में एडमिशन आपको ले लेना है। अगर हम बात करें फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि जो आपका नेट है उसकी वैलिडिटी फॉर एवर है। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए रहेगी, चाहे बूढ़े हो जाओ तब भी आपके लिए जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीटली वैलिड रहेगा। चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर रखी इन्होंने, दैट इज जो आपका नेट का स्कोर है उसमें 70% की वेटेज मिलेगी आपको पीएचडी एडमिशन में, बाकी 30% की वेटेज मिलेगी आपके इंटरव्यू की। तो जैसे कि हमेशा होता है वैसे ही यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा जो जेआरएफ है उसकी वैलिडिटी 3 years की रहेगी। ठीक है, तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो 3 years की रहेगी। अब यहाँ पे जेआरएफ इन्होंने क्वालिफाई नहीं कर रखा है इस कैंडिडेट ने, तो इसलिए उसका मेंशन भी नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जेआरएफ मेंशन होता है, थर्ड वाली कैटेगरी जो है जेआरएफ इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पर ऊपर फर्स्ट वाले नंबर पे लिखा होता है जेआरएफ, और उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 years की रहती है। तो ये 3 तरह के सर्टिफिकेट है, नेट लाइफ टाइम के लिए, जेआरएफ की 3 साल की, और जो आपका पीएचडी जो एडमिशन है इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रहेगी, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। चीजें क्लियर हो गई।
अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा गाइस देखो, अभी अगर आपने केवल नेट क्वालिफाई किया है, फिर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी किया है, तो ऐसे में फिर आपको जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को हर जगह एडवांटेज मिलता है। तो ऐसे में मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि हमने अभी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए। सो गाइस आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर 3 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइस शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जिन्होंने यूजीसी का एग्जाम दिया था और जिन्होंने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं। नहीं किया उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग डाउनलोड कर लें। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।